हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी एनी हॉल वीडियो, बट इसमें मैं बताने वाली हूँ मेरे फेवरेट सिंगर और आप लोग के फेवरेट सिंगर कारा नौशला के कॉन्सर्ट के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स। सो लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि कॉन्सर्ट के टिकट्स कब आते हैं, लाइक उसके पासेस कब आते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें। सो मैंने सोचा कि कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, सो लेट्स मेक अ लॉन्ग वीडियो। सो इसमें मैं कवर करूंगी काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप एंड तक देखना अगर आप कॉन्सर्ट में जा रहे हैं या आप जाने का सोच रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कॉन्सर्ट के कितने दिन पहले पासेस डिलीवर होते हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन द सिटी, लाइक आप कौन से सिटी में रहते हो। दिल्ली एनसीआर में तो 1 वीक पहले ही डिलीवर हो जाता है, जैसे कि मेरे को हुआ था, बट हार्डली 15 to 20 डेज आपको लगते हैं लाइक पासिस डिलीवर होने में। एंड आपके पास जब वो पास आएगा तो एक एनवेलप टाइप आता है जिसमें कि कुछ कार्ड्स रहते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स, या फिर एक एक जो मेन चीज़ होती है वो है आपका बैंड। तो उस बैंड को आपको अपनी किडनी से भी ज़्यादा संभाल के रखना होता है, बिकॉज़ उस बैंड पे जो स्कैनर होता है उसके थ्रू आपको एंट्री मिलती है। ये था फर्स्ट पॉइंट कि आपका जो पास है वो जल्दी ही आपको डिलीवर हो जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड मैटर ये भी करता है आपने बुक कहाँ से किया है, आपने किसी थर्ड पार्टी ऐप से किया है या फिर आपने किसी ब्रोकर्स भी बहुत सारे होते हैं उनके थ्रू किया है। ये भी मैटर करता है, क्योंकि आपको किसी ट्रस्टेबल वेबसाइट या फिर किसी ट्रस्टेबल बंदे से वो कराने पड़ते हैं, बिकॉज़ भाई बहुत ज़्यादा स्कैम भी चलता है टिकट्स के लिए। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है, कुछ टिकट्स ना कॉन्सर्ट पे जाके भी मिल जाते हैं, लाइक ब्लैक में मिलते हैं, उधर बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं जो टिकट्स दे देते हैं, लाइक जो पासेस देते हैं कुछ ज़्यादा चार्ज करके, लाइक डबल वगैरह। वो भी होता है। अब आते हैं सेकंड चीज़, सिक्योरिटी चेक, कि आपको वहाँ एंट्री मिलते टाइम पे कितने चेकिंग कैसे रहता है। आपको आई थिंक 4 to 5 लेवल्स, लाइक वो होते हैं, लाइक 4 to 5 चेकिंग राउंड्स होते हैं, जिसमें कि आपको पहले तो इजीली एंट्री मिलती चली जाती है। ऐसा लगता है कि भाई कोई नीड ही नहीं है इसकी, बैंड की तो कुछ भी चेकिंग नहीं हो रही है ऐसे। बट लास्ट में जो लास्ट राउंड होता है, लाइक लास्ट में जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पर आपके बैंड पे जो क्यूआर होता है ना, उसको आपको स्कैन करके अंदर जाने के लिए मिलता है। उस पेन को आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ रखना है, सबसे पहली बात। एंड फिर उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है, फिर एक और बैंड मिलता है जो कि हमें मिला था, पता नहीं अभी इस बार मिलेगा कि नहीं। तो उस बैंड पे क्या होता है, जैसे ही करण औजला की एंट्री होती है ना स्टेज पे, तो उस बैंड में चलती है लाइट्स। तो वो भी एक चीज़ है। तो ये हो गया सिक्योरिटी चेक, कि आपको मेन है वो जो बैंड है ना उसको संभाल के रखना है, बिकॉज़ उसी के ही थ्रू आपको एंट्री मिलेगी। कोई ऑनलाइन कुछ टिकट वगैरह कुछ भी आप दिखाओगे, कुछ नहीं चलने वाला है, सिर्फ वो बैंड चलेगा। टाइमिंग्स का ऐसे रहता है, अगर आपका कॉन्सर्ट है 6 बजे का या फिर 7 बजे का मान लेते हैं, अगर 7 बजे का कॉन्सर्ट है तो आप ट्राई करो कि आप वहाँ 5:30 तक पहुँच जाओ, बिकॉज़ जहाँ पर कॉन्सर्ट होता है ना उसके आस-पास बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। आपको पहले उस ट्रैफ़िक में भी फँसना पड़ेगा, फिर काफ़ी ज़्यादा अंदर जाके वो कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइक सिक्योरिटी चेक, इन सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसका भी बहुत चीज़ है कि आप टाइम पे आराम से, लाइक टाइम से काफ़ी पहले पहुँच जाओ। फिर अंदर जाने के बाद एक चीज़ ये मैटर करती है, आपने जिस भी जगह का लाइक टिकट किया है, लाइक आपने जीए का किया है, फैन पिट का किया है, वीआईपी का किया है, तो वो भी डिपेंड करता है, आप जितना जल्दी जाओगे उतना आगे आप खड़े हो जाओगे। अदरवाइज़ यार, फैन पिट भी तो बहुत बड़ा होता है या फिर जीए भी बहुत बड़ा होता है, बट हर कोई चाहता है ना कि वो आगे-आगे लगे, आगे खड़ा होए। तो वो भी डिपेंड करता है, अगर आप लेट जाओगे ये सोच के कि भाई अभी तो कॉन्सर्ट इतने बजे का है तो उसके भी थोड़ा लेट चलते हैं क्योंकि सिंगर की एंट्री तो लेट ही होगी, तो फिर भाई आपको भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा, जिस भी जगह का आपने टिकट किया है। वो भी डिपेंड करता है, बट उसमें थोड़ा-सा एक चक्कर होता है कि आपको वहाँ कोई सीटिंग तो मिलने नहीं वाली है। अगर आपने वीआईपी किया है तो तब तो आपको सीटिंग मिलेगी, अदरवाइज़ आपको कोई सिटिंग तो मिलती नहीं है, आपको खड़ा होना पड़ेगा, वो एक ड्रॉबैक है। तो ये चीज़ तो है, बट हाँ, आप जल्दी चले जाओगे तो आप थोड़ा आगे खड़े हो सकते हो, जिससे आपको थोड़ा क्लोज़ली देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम भी जल्दी चले गए थे काफ़ी, तो हमें प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी क्योंकि हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। जो टाइम होता है ना, उसके भी 1 घंटे बाद ही करण औजला स्टेज पर आए थे, तो ये चीज़ तो है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, बट हाँ, आप आगे लग सकते हो, वो एक बेनिफिट है।
तो टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना यार कि टाइम से चले जाओ आप, अच्छा खासा टाइम लेकर, कि पहले आप फ़ोटोशूट वगैरह भी करा लो और फिर जब वो आएगा तो आएगा ही। फिर हम चलते हैं पार्किंग के ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ, आपका जहाँ पर भी कॉन्सर्ट हो रहा है, उसके आस-पास सारी पार्किंग्स ऑलरेडी फुल रहती हैं, सबसे पहली बात। कहीं जगह नहीं होती है, और जहाँ जगह होती है वहाँ पे बहुत हाई प्राइसेज़ में पार्किंग वाले लाइक आपसे चार्ज करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं वो उस टाइम पे पार्किंग का, बिकॉज़ आप कहीं न कहीं तो पार्क करके जाओगे ना अपनी कार। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा पार्किंग का भी इश्यू रहता है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं, तो या तो आप किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ जाओ जो आपको उधर ड्रॉप कर दे, एंड दूसरी चीज़, या फिर आप कैब से चले जाओ। बट अगर आप वहाँ पे अपने व्हीकल से जा रहे हो, लाइक कैब से भी, या कोई छोड़ने आ रहा है, तो बहुत जाम लगता है वहाँ पे। और अगर आपको कार उधर जाके पार्क करनी है, तो उसके लिए ये है कि पहले तो पार्किंग्स मिलती नहीं है। जो मिलती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आपसे चार्ज करते हैं। एंड आप जब कॉन्सर्ट से बाहर निकलते हो, तो एक चीज़ और है, वहाँ पे कोई ऑटो कैब्स नहीं बुक होती हैं, बिकॉज़ सब लोग ना सामने से ही बुक कर लेते हैं, लाइक तो वो बहुत हाई प्राइसेज़ में उधर से ऑटो वाले भैया या कैब्स चार्ज करती हैं। तो वहाँ कुछ बुक नहीं होता है, ये भी चीज़ है। तो मैं भी जब थी, तो मैंने ऑटो से मैं आई थी, तो मेरी ऑटो बुक ही नहीं हो रही थी, तो मुझे सामने से ही ऑटो लेनी पड़ी थी। बिकॉज़ वहाँ पे उनको पता है कि आपकी मजबूरी है, आप जाओगे तो हो ही, तो कोई भी बुक नहीं करता है, सब सामने से उठाते हैं उधर। तो वो भी चीज़ है, तो मैं बोलूँगी आप थोड़ा ट्राई करो कि कोई आए आपको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, लाइक आपका कोई फैमिली मेंबर। और नहीं है तो यार फिर तो क्या करें, मजबूरी में सब करना पड़ता है। एंड अगर गाइज़ मैं ड्रेस कोड की बात करूँ, तो आप ड्रेस कुछ भी पहन सकते हो। बट हाँ, जैसे अभी थोड़ा विंटर है, लाइक थोड़ा-थोड़ा, तो यार वहाँ इतनी भीड़ होती है ना कि आपको गर्मी लगने वाली है, तो आप थोड़ा उसके अकॉर्डिंग पहन लेना कपड़े तो। एंड फुटवियर बिल्कुल कंफर्टेबल पहन के चलना, बिकॉज़ आपको बहुत लंबा खड़ा होना पड़ेगा उधर। तो फुटवियर वो ही पहनना जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप अच्छे से मज़े कर पाओ, डांस कर पाओ, फुल एन्जॉय ले पाओ। कंफर्टेबल कपड़े पहनना, लाइक जिसमें आप कंफर्ट फ़ील कर रहे हो, उस टाइप का आप कुछ भी आउटफिट डालना। मेन है फुटवियर, फुटवियर ऐसे पहन के जाना जिसमें आप भाग-दौड़ सब कर सकते हो, क्योंकि उधर बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ेगा और आपके शूज़ ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप परेशान हो जाओगे। सो उस टाइप का अटायर एंड फुटवियर पहनकर जाना जिसमें आप फुल एन्जॉय कर पाओ उधर जाके। अब चलते हैं हम स्टेज पे, कि स्टेज कितना दूर होता है। तो यार इट विल टोटली डिपेंड कि आपने कौन से एरिया का बुक किया है टिकट। सो अगर आप वीआईपी में हैं और आपने फैन पिट का किया है, तो वो तो आपको ईज़िली दिखने वाला है। बट जीए में थोड़ा डिपेंड करता है कि आप कितना आगे खड़े हो रहे हो और कितना पीछे खड़े हो रहे हो। सो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ट्राई करना, आप थोड़ा जल्दी चले जाओ सो दैट कि आप जीए वाली लाइन में तो आगे लग जाओ। तो वहाँ से आपको करण औजला अच्छे से दिख जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। अदरवाइज़ वहाँ पे थोड़े-थोड़े से गैप में एलईडीज़ लगी रहती हैं, उनके थ्रू आप देख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास फ़ोन के कैमराज़ अच्छे हैं जिनसे आप ज़ूम कर के देख सकते हो, तो वो भी आपको दिख जाएगा। एंड रही बात क्राउड की, तो यार क्राउड ना टोटली डिपेंड करता है, लाइक हर तरीके के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। सो और थोड़ा-सा ये भी है कि अपनी सेफ्टी रखना यार, लाइक अपने फ़ोन की, अपने वॉलेट की, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़-भड़ाका होता है कि भाई बहुत ज़्यादा लाइक सब आस-पास ही रहते हैं आपके, तो थोड़ा-सा ये भी होता है भाई कोई आपका फ़ोन ना निकाल ले, आपके वॉलेट से कुछ निकाले, बहुत ज़्यादा चोरी-चकारी वाली चीज़ें होती हैं क्योंकि कॉन्सर्ट्स में। तो आप ट्राई करना, आप ज़्यादा कुछ झमेला लेके ही मत जाना। तो अपना फ़ोन अपने हाथ में रखना, सो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप, कि आप अपने सामान को देखते रहें, अपनी पॉकेट्स में आपने जो रखा है उसको देख लें, बिकॉज़ इतना क्राउड में कुछ नहीं समझ आता है। एंड भाई वहाँ भले बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो वो भी थोड़ा बच के रहें। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाई होने के बाद वीडियोज़ वायरल हो जाती है, तो आपको वायरल नहीं होना है। सो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड गाइज़ फिर आते हैं खाने-पीने पे। तो मैं आपको बता दूँ, आपको कोई खाना-पीना घर से नहीं लेकर आना है, वहाँ पर आपको पूरा लाइक खाना-पीना सब मिल जाता है, लाइक स्नैक्स वगैरह। जब मैं गई थी तो वहाँ पे रोल्स, मोमोज़ ये सब थे। बट उसके लिए भी एक चीज़ है कि अगर आप बीच में कहीं पे हो, लाइक अब वीआईपी में तो आई थिंक खाना डिलीवर होता है, लाइक उनको मिलता है उनकी टेबल पे। बट अगर आप
जीए में हो ना, तो आप अगर बीच में हो, तो आप बीच से निकल के नहीं जाओगे, क्योंकि ये जैसे ये पूरा एरिया है जहाँ पर सब लोग खड़े हैं, इधर और इधर खाने का होता है, लाइक एकदम साइड में। तो अगर आप बीच में खड़े हो ना, तो आप बीच से निकल के जाओगे खाना कुछ लेने, तो फिर भूल जाओ कि आप अपनी जगह पे आगे खड़े होगे, बिकॉज़ फिर आपको कोई उधर आने ही नहीं देगा, क्योंकि पीछे से लोग आगे आने नहीं देते हैं। सो उसके लिए भी मेरी एडवाइस है, जब आप आ रहे हो ना, लाइक एंटर कर रहे हो, तभी आपको जो भी खाने-पीने का लेना है, आप ले लो पहले ही अपना, बिकॉज़ अगर एक बार आप अपनी जगह पे जाके खड़े हो गए ना, वहाँ से हटना इज़ लाइक बहुत बेकार। आपने आके अपनी जगह बनाई है, वहाँ से आप हट जाओगे तो फिर नहीं मिलने वाली। या तो ये हो कि ठीक है, आप किसी को खड़ा कर दो, अपने किसी फ्रेंड को, फिर निकल जाओ, बट तब भी ना लोग बहुत वो करते हैं, नहीं आप पीछे से क्यों आ रहे हो, पीछे से क्यों आ रहे हो? तो वो भी चीज़ है। बाकी आपको स्नैक्स वग़ैरह वहाँ पे सब मिल जाते हैं, बट थोड़ा घर से खा पी के आओ, क्योंकि वहाँ पे आगे आपको वेट ही करना है, ठीक है? और फिर वहाँ से छोटा-मोटा आप स्नैक्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह रहती हैं, जूस वग़ैरह आई थिंक, तो वो चीज़ होती है। अब आते हैं बहुत लोगों के मेन क्वेश्चन पे, वो है स्मोकिंग, कि वहाँ स्मोकिंग अलाउ है कि नहीं है? तो मैं बता दूँ आपको, वहाँ स्मोकिंग अलाउ होती है। आप अपना आराम से बॉक्स लेकर जा सकते हैं, आपको वहाँ पे भी सिगरेट मिल जाएगी, बट वहाँ पे ना बहुत लिमिटेड ब्रांड्स की सिगरेट्स मिलती है। सो वो एक चीज़ है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम अंदर से खरीद लेंगे, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए बोलूँगी, आप अपनी जान को बाहर से लेकर आएँ। आप अपनी सिगरेट के बॉक्सेस बाहर से ही कैरी करके लाओ, आप वहाँ पे कितनी भी सिगरेट पियो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप वहाँ पे स्मोक भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आता है कि करण औजला क्या वहाँ पे फैन्स के साथ इंटरैक्ट करता है? तो वो नहीं करता है, मैं सच बताऊँ तो, कोई फैन्स इंटरैक्शन नहीं है। बट हाँ, ये होता है जब पूरा कॉन्सर्ट खत्म होने वाला होता है, जो आगे की साइड लोग होते हैं ना फैन पिट में, उनमें वो लोग कुछ ना कुछ उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए रहते हैं, लाइक टी-शर्ट, कुछ पोस्टर वगैरह। तो करण औजला उनमें से कुछ-कुछ देखता है जो उसको अच्छा लगता है, तो वो उसको स्टेज पे उसका जो भी गिफ्ट रहता है उसको मँगा के, उसको सिग्नेचर करके उसको रिटर्न कर देता है, या फिर अपने पास रख लेता है। तो इतना सा ये होता है, जो लोग आगे रहते हैं ना, उन्हीं का ही गिफ्ट या फिर कुछ जो भी वो बना के लेकर आए हैं, वो एक्सेप्ट होता है, लाइक वो देखता है सच में। और वो भी उनमें भी 100 बंदों में भी वो किसी 10 से 12 लोगों को देख पाता है भाई, क्योंकि इतना कम टाइम रहता है कॉन्सर्ट का, वो किस-किस पे ध्यान दे। एंड अगर मैं कॉन्सर्ट की टाइमिंग्स की बात करूँ, तो कॉन्सर्ट लाइक 1 डेढ़ घंटे का होता है, दैट्स इट। या गाइज़, मैंने तो जो मुझे समझ आया मैंने आपको सब बता दिया है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे। हमने बहुत ज़्यादा फन किया, हद से ज़्यादा। इस जो भी करण औजला के कॉन्सर्ट में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, जाओ आप, बहुत मज़े करके आओगे। लाइक जब मैं गई थी ना भाई, मैंने फुल मज़े किए। इतना मज़ा आता है ना, ओवरऑल पूरे ही कॉन्सर्ट में बहुत धमाल मचता है। सो या आई थिंक, और मैं सब बता ही चुकी हूँ। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाय गाइज़, टेक केयर, लव यू।